अब हम जो बात करने जा रहे हैं कि क्या मूल में पैदा होना शुभ है या अशुभ? मूल में पैदा होना शुभ है या अशुभ, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मूल लक्षण में पैदा होना शुभ या अशुभ दोनों हो सकता है। ये पूरी तरह से अशुभ नहीं है। यदि इन लक्षणों में जन्म लेने वाला बच्चा शुभ प्रभाव में होता है, तो वह बहुत ही भाग्यशाली, तेजस्वी और एक अलग मुकाम हासिल करने वाला हो सकता है। हालाँकि ज्योतिष के अनुसार इसे अशुभ ही माना जाता है और ऐसे बच्चों की सेहत, भाग्य या परिवार को प्रभावित करने की संभावना हो सकती है। इसलिए जन्म के बाद कुछ खास उपाय और पूजा-पाठ कराना ज़रूरी हो जाता है। शुभ प्रभाव के बारे में बात करें तो सकारात्मक प्रभाव, यदि बच्चे पर ग्रहों का शुभ प्रभाव है तो वह तेजस्वी, यशस्वी और एक खोजकर्ता बन सकता है। अलग पहचान, ऐसे जातक सामाजिक और पारिवारिक बंधनों से कुछ हटकर सोचते हैं और जिस क्षेत्र में भी जाते हैं वहाँ एक अलग मुकाम हासिल करते हैं। अशुभ प्रभाव और उपाय, नकारात्मक प्रभाव, अगर ग्रहों का अशुभ प्रभाव है तो बच्चा क्रोधी, घमंडी, विलासी हो सकता है। अशुभ फल, कुछ मामलों में यह माता-पिता या मामा के लिए अशुभ फल देने वाला हो सकता है। स्वास्थ्य पर असर, जन्म के समय 8 साल की उम्र तक बच्चे के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ सकता है। नियम और उपाय, मूल नक्षत्र की शांति, जन्म के 27 दिन के अंदर मूल नक्षत्र की शांति कराना चाहिए जब वही नक्षत्र दोबारा आए। पिता को वर्जित, जन्म के बाद 27 दिनों तक पिता को बच्चे का मुख नहीं देखना चाहिए। नियमित जाप, बच्चे को 8 साल तक होने तक माता-पिता को ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। अन्य उपाय, बच्चे की सेहत अच्छी रहे इसके लिए माता को पूर्णिमा का उपवास कर रखना चाहिए और पूजा-पाठ व दान पुण्य जैसे उपाय करना चाहिए। निष्कर्ष यह निकलता है कि मूल नक्षत्र में जन्म लेना अशुभ या शुभ दोनों हो सकता है। यह पूरी तरह से बच्चे की कुंडली के अन्य ग्रहों के प्रभाव में निर्भर करता है। इसलिए शांति पूजा और उपाय करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन उपायों से घरों के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है और सकारात्मक फलों को बढ़ाया जा सकता है। सबसे भाग्यशाली नक्षत्र कौन-सा है? सबसे भाग्यशाली नक्षत्र पुष्य नक्षत्र माना जाता है, जिसे नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है। इसे सभी नक्षत्रों में सबसे शुभ और पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि इस नक्षत्र में किए गए शुभ कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है। इनके जो स्वामी हैं शनि और गुरु बृहस्पति है।